अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे कि कुछ वैक्सीनेशन हम हमल के दौरान एडवाइस करते हैं और कुछ वैक्सीनेशन जब हमल की प्लानिंग हो रही होती है तो उस वक्त हम एडवाइस करते हैं कि पहले आप वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो वाली वैक्सीन नहीं दी जा सकती। सबसे पहले तो मैं आपको वैक्सीन की अहमियत के बारे में बता दूं कि एक वैक्सीन कुव्वत मदाफ़त में इजाफे के लिए काफ़ी होती है। वो ख़वातीन जो हमल की प्लानिंग कर रही हैं, अगर वो कुछ बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाती हैं, उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो माँ खुद प्रोटेक्टेड रहेगी, दूसरा उसके जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो बच्चे को प्रोटेक्शन देंगी। वो ख़वातीन जो हमल प्लान कर रही हैं उन्हें चाहिए कि 3 तरह की वैक्सीन्स हमल से पहले लगवा लें। नंबर 1 पे मीजल मम्प्स एंड रूबेला यानी MMR की वैक्सीन, नंबर 2 पे चिकन पॉक्स की वैक्सीन, नंबर 3 कोविड वैक्सीन। इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि अगर किसी खातून की इम्यूनिटी इन बीमारियों के अगेंस्ट नहीं है और अगर वो हमल के दौरान किसी ऐसे शख्स से इन कांटेक्ट आ जाती हैं या उनका ऐसे शख्स से राब्ता होता है जिसे मीजल मम्प्स या रूबेला की डिजीज है या चिकन पॉक्स निकले हैं, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जो आने वाला बच्चा है उसके अंदर कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज यानी कि बनावटी नकाइस हो जाते हैं। अगर मदर की इम्यूनिटी ऑलरेडी है तो इस तरह की कंडीशन के अंदर इन कॉम्प्लिकेशन से आराम से बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या हमल के दौरान कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए जो हमारा EPI सिस्टम सपोर्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और हमारे इलाके के अंदर टेटनस का इंसिडेंस फिर भी काफ़ी कॉमन है। वो ख़वातीन जो शहरों में डिलीवरी नहीं करवा रही हैं, पेरिफेरी पे करा रही हैं या उनके पास सेफ डिलीवरी की सहूलत नहीं है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी टेटनस की वैक्सीन करवाएं। 3 तरह की वैक्सीनेशन हम हमल के दौरान एडवाइस करते हैं। नंबर 1 पे है Tdap, जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया और परटूसिस की वैक्सीन है। ये आमतौर पे 24 से 28 हफ्ते के दरमियान में लगाई जाती है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद किसी टाइम पे भी एडवाइस करते हैं कि आप लगवा लें। इसके अलावा टेटनस की वैक्सीन हैं जिसे आमतौर पे 7वें और 8वें माह के टीके का भी कहा जाता है। टेटनस की वैक्सीन का ये मकसद है कि आपकी इम्यूनिटी टेटनस के अगेंस्ट आ जाए और वो ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी बल्कि एट टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ के कुछ अर्से तक बच्चे को भी इससे प्रोटेक्शन मिलती है। आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो बेबी के अंदर जाके उसको प्रोटेक्ट करेंगी और अगर आपकी किसी अनसेफ एनवायरनमेंट में डिलीवरी होती है तो इस तरह आपका बच्चा टेटनस से महफूज रहता है। तीसरी वैक्सीन स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट है या H इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट है। वो वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन कॉमन है, इस तरह की कंडीशन के अंदर ये वैक्सीन ज़रूरी है। इसका एक ही शॉट दिया जाता है और ये वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी FDA अप्रूव्ड है और इसे 7 मंथ में लगवा देना चाहिए। ये आपको भी प्रोटेक्शन देगी और आने वाले नौज़ायदा बच्चे को भी चेस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई मजीद सवाल हैं आप हमें लिख के भेजें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें।